The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Soil क्या है? जो हमारे अर्थ सरफेस की थिन लेयर जो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जैसे इंडिया में 6 टाइप की सॉइल रहती है, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डिराइड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की सॉइल्स रहती है जो आपके डिफरेंट रीजन में पाई जाती है। जैसे आपकी एलुवियल सॉइल, और आप लोग कहाँ पर है? हमारे नॉर्दर्न प्लेन में रहती है। माउंटेनियस सॉइल माउंटेनियस रीजन में आपकी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल सदर्न स्टेट में पाई जाती है। अब आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल हमारी किससे बनती है, कैसे बनती है? तो ऑर्गेनिक मैटर। फर्स्ट देखिए आपका क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में आपका क्या आएगा? जो एनिमल्स गंद रहते हैं या आपके जो प्लांट्स डिके करते रहते हैं वो आपके बहुत टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आपके क्या हो जाते हैं? सॉइल जो है सॉइल के कंपोनेंट में आएंगे। सेकेंड मिनरल्स रहते हैं। थर्ड आपके वेदर्स रॉक्स रहते हैं। जो रॉक्स होते हैं उनके स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं जो प्रेशर टेम्परेचर से जो रॉक से आपकी वेदर की वैल्यू प्रोसेस होता है वो भी आपके सॉइल के कंपोनेंट्स में आएंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में क्या? फर्स्ट ऑर्गेनिक मैटर, सेकेंड मिनरल्स, थर्ड वेदर रॉक। तो बच्चों आपने अब इससे पहले पढ़ा था लैंड। लैंड के बाद में आपका टॉपिक सॉइल आता है जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था अभी आपको बोर्ड पर। अब आप आगे इसको और स्लाइड में देखेंगे। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो हमारे अर्थ सरफेस की थिन लेयर रहती है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल हमारी किससे बनी है? तो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर, रॉक्स। ऑर्गेनिक मैटर्स एनिमल डंक, जो प्लांट्स हमारे रहते हैं उनसे जो आपका एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपके जो डिके करते हैं तो वो हमारे सॉइल के कंपोनेंट्स में आते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं कहीं ना कहीं, और वेदर्ड रॉक्स मीन्स रॉक के स्मॉल पार्टिकल्स। लेयर्स ऑफ द सॉइल, डायग्राम में आपको मैंने समझाया भी है कि टॉप सॉइल ह्यूमस जहाँ वेजिटेशन रहता है, सब सॉइल सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर रहती है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं। उसमें सैंड रहती है, सिल्ट रहती है एंड क्ले होती है। सब सॉइल के जस्ट नीचे जब आप आएंगे तो वेदर्ड रॉक मटेरियल्स मिलेगा, मीन्स रॉक के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और सबसे लास्ट में आपके रहती है पेरेंट रॉक, जो आपकी रॉक मीन्स बड़े जो टुकड़े होते हैं रॉक के वो रहते हैं। तो फर्स्ट आपका टॉप सॉइल ह्यूमस होता है। टॉप सॉइल के जस्ट नीचे सब सॉइल, सब सॉइल के नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल और उसके नीचे पेरेंट रॉक। अब इस डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ह्यूमस यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये टॉप सॉइल पे दिख रहा है वेजिटेशन। उसके जस्ट नीचे जो कलर आपको दिखेगा देखिए सब सॉइल। वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स मीन्स रॉक के स्मॉल पार्टिकल्स वो आपको दिख रहे हैं। और उसके बाद में आपकी बेड रॉक आती है, तो बेड रॉक को ही आपको बोलते हैं पेरेंट रॉक। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी सॉइल बनती है? तो पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा फौना इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट एंड टाइम। ये फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। ये फैक्टर्स हमारी सॉइल को फॉर्म करते। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट हमारे सॉइल को कैसे करेगा? देखिए रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग। जो रेनफॉल जहाँ पर होगी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग इन ह्यूमस। तो आपने पढ़ा भी था कि वेदरिंग प्रोसेस कब होता है? जब वहाँ का रेनफॉल और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट हमारा आता है। टाइम, टाइम कैसे आएगा? तो टाइम को आप
समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज़ कोई रिवर है, वो ड्राई अप हो चुकी है, वो एरिया बहुत दिनों से ड्राई पे, अब वहाँ पर धीरे धीरे थिकनेस आती जाएगी, सॉइल इकट्ठी होती जाएगी, तो एक बहुत टाइम लगेगा, एक टाइम ड्यूरेशन एक ऐसा आएगा कि वो एरिया आपका पूरा फिल हो जाएगा, वापस सॉइल कलेक्ट होके पूरी आपकी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए, और वो टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सॉइल फॉर्मेशन में टाइम भी आता है। तो टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो टाइम किसके लिए आएगा? सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस के लिए। कहीं ना कहीं जो उसमें थिकनेस आएगी, तो वो थिकनेस 1 2 3 4 डेज या 1 2 3 ईयर्स में नहीं आएगी, उसके लिए एक लॉन्ग पीरियड का टाइम चाहिए। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपके फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉइल के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब रिलीफ, स्नो हाइट एंड स्लोप, स्पॉट हाइट्स, ट्रायंगुलर पॉइंट्स, कॉन्टोर्स, लेयर्स एंड हिल शेडिंग्स, क्लिफ सिम्बल्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिलीफ में आती हैं। मीन्स कहाँ का स्लोप कैसा है, हाइट कैसी है, ट्रायंगुलर पॉइंट है, लेयर कैसी है, हिल, तो ये सारे आपके रिलीफ में आएंगे। तो रिलीफ में एल्टीट्यूड आता है, स्लोप आता है, डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब एल्टीट्यूड एंड स्लोप कैसे आएगा? देखिए, सपोज आप माउंटेनियस रीजन में है, तो वहाँ पर रेनफॉल जब होगी तो वहाँ पर स्लोप होगा रहता है, तो उससे आपके रेनफॉल होने पर क्या होगा, वो जो सॉइल होगी पानी के साथ वॉश अवे होगी, और वो आपकी कलेक्ट कहाँ पर होगी आके? वो आपकी प्लेन एरिया में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ से जो उसका स्लोप है माउंटेनियस रीजन का, तो वहाँ पर सॉइल आपकी नहीं रुक नहीं सकती। जब बहुत तेज़ रेनफॉल जब होती है, तो वो कहीं ना कहीं उस रेनफॉल के साथ में, उस वाटर के साथ में, वो सॉइल भी हमारी कैसे आती है? नीचे आती है, और वो कलेक्ट कहाँ पर होती है? प्लेन एरिया में। तो प्लेन्स एरिया इसीलिए बहुत आपके कैसे रहते हैं, बाकी सॉइल कैसी रहती है? फर्टाइल होती है। तो मीन्स एल्टीट्यूड, वो स्लोप है, वो डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो कहीं ना कहीं वो सॉइल को इकट्ठा करने में उसका भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है, किसका? स्लोप और एल्टीट्यूड का। और वो कैसे रहता है, इसको आप माउंटेनियस रीजन से समझ सकते हैं। पेरेंट रॉक, जिसको बेड रॉक भी कहते हैं। तो पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, कंटेंट, परमिएबिलिटी, मिनरल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़। सॉइल के डायग्राम में आपने ये देखा भी था कि सबसे पहले हमारी पेरेंट रॉक रहती है, फिर वेदरिंग प्रोसेस रहता है, फिर सब सॉइल, और अपर मोस्ट पे आपकी रहती है टॉप सॉइल, जहाँ पर वेजिटेशन होता है। तो पेरेंट रॉक जैसी होगी, उसका जैसा कलर होगा, जैसा टेक्सचर होगा, जैसे कंटेंट होंगे, मिनरल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़, आपकी जो सॉइल भी सेम, उसकी सॉइल में भी सभी चीज़ें वैसी होंगी। परमिएबिलिटी मीन्स हो जाता है कि जैसे अपने डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पेरेंट रॉक के आपके स्मॉल पार्टिकल हुए, फिर उससे वो वहाँ कैसे पहुँचे? सैंड सॉइल, अरे सैंड सिल्क बनी, और सबसे ऊपर की सॉइल आती है। तो जिसके जैसा पेरेंट रॉक होगा, वहाँ की वैसे ही सॉइल होगी। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज आपने शुगर लिया, शुगर का आपने स्मॉल पार्टिकल लिया, या उसको आपने लार्ज लिया, कुछ भी लिया, लेकिन जब आप उसको लेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर वो खाने में मीठी है तो वो आपको मीठा ही लगेगा, उसका कलर अगर वाइट है तो वो वाइट ही आपको रहेगा। सेम यही चीज़ आपकी सॉइल के साथ भी है कि ना तो उसका टेक्सचर चेंज होना, इसीलिए तो हम देखते हैं ना हमारी कंट्री में आपने देखा है कि डिफरेंट टाइप की सॉइल आपकी रहती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ पर जैसी पेरेंट रॉक होगी, तो उस वहाँ की सॉइल का टेक्सचर एंड कलर या केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी चीज़ें हैं सेम उसी तरह की होंगी, क्योंकि वो डिपेंड किस पर करती है? पेरेंट रॉक पर। और ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये आपने जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जैसी पेरेंट रॉक होगी, वैसे ही हमारी अब जो सॉइल होती है वैसी ही वो रहती है।
इसमें आप चाहे सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लें या आप शुगर का ले लें। सॉल्ट आपका जैसा है क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपकी है कि वो खाने में अगर नमकीन है वाइट दिखता है तो वाइट ही आपको दिखेगा। सेम यही चीज़ सॉइल के साथ में भी होती है। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप and decay of exposed rocks by temperature change, frost action, plants, animals and human activities.